नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पिछले सबक में हमने हरकत के बारे में सीखा और उसकी मशक की, आज के दिन हमारा एक नया सबक होगा जो कि है तनवीन के बारे में। तो आज हम तनवीन को सीखेंगे कि तनवीन क्या होता है, तनवीन किसे कहते हैं, और फिर हम इसकी मशक करेंगे। आज हमारे तजवीद का तीसरा सबक है और ये सबक तनवीन के बारे में है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, दो जबर, दो जेर और दो पेश, इनको हम तनवीन कहते हैं। इन इलामात को ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास दो जबर हैं और ये हमारे पास दो जेर हैं और ये हमारे पास दो पेश हैं। इनको हम तनवीन कहते हैं। अब तनवीन होता क्या है? तनवीन असल में नून साकिन होता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। जैसे अगर बा के ऊपर दो जबर हों तो इसकी आवाज आएगी बा दो जबर बन, बन। आखिर में नून साकिन की आवाज आ रही है ठीक है, बन। इसी तरीके से अगर हर्फ यूं लिखा हुआ हो कि बा के ऊपर जबर हो, आगे नून साकिन हो, तो इसकी भी बिल्कुल यही आवाज आएगी जैसे बा जबर नून बन। ठीक है। तो तनवीन बेसिकली हमारे पास क्या होता है? तनवीन नून साकिन होता है और तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। अब तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आता है। मतलब कोई भी लफ्ज होगा कुरान मजीद में तो तनवीन हमेशा आखिरी हर्फ पर होगी, दरमियान वाले हर्फ पर तनवीन नहीं हो सकती। नून सकिन दरमियान में आ सकता है लेकिन तनवीन जो है वो दरमियान में नहीं आती। जिस तरह यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, जीम पर भी पेश है, दाल पर भी पेश है, रॉ के नीचे दो जेर हैं, लफ्ज है जूदुरिन। अब यहाँ पर रॉ के नीचे तनवीन आ सकती है, जीम पर तनवीन नहीं आ सकती, दाल पर भी तनवीन नहीं आ सकती। तनवीन हमेशा कलमे के लफ्ज के, ये पूरा एक कलमा है, ये पूरा एक लफ्ज है, इसके आखिर में आएगी। इसी तरीके से एक और हर्फ है, एक और लफ्ज है कुतुबुन। अब तनवीन जो है काफ पर भी नहीं आ सकती, ता पर भी नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ बा पर आ सकती है। तो इस तरह से कुरान पाक में हमेशा कोई एक जो लफ्ज होगा या जो कलमा होगा उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन होगी, कभी भी शुरू में या दरमियान में तनवीन नहीं होगी। और इस वक्त में एक और चीज आपने जहन में रखनी है कि जहां पर भी दो जबर की तनवीन हो, मतलब जहां पर भी हर्फ के ऊपर दो जबर होंगे, उसके साथ कहीं अलिफ लिखा होगा और कहीं या लिखा होगा। तनवीन पढ़ते वक्त या इसके तोड़ करते वक्त इन्हें नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें, जीम के ऊपर दो जबर की तनवीन है तो साथ अलिफ लिखा हुआ है, यहाँ पर दाल के ऊपर दो जबर की तनवीन है तो साथ या लिखा हुआ है। तो आपने इसको यूं नहीं पढ़ना कि जीम दो जबर अलिफ जैन, ये पढ़ना सरासर गलत है। और इसको भी आपने यूं नहीं पढ़ना दाल दो जबर या दन। ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ इस पर दो जबर हम पढ़ेंगे, अलिफ का नाम हम नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हम या का नाम हम नहीं लेंगे। इसको हम पढ़ेंगे जीम दो जबर जन, इसको हम पढ़ेंगे दाल दो जबर दन। अब ये अलिफ क्यों लिखा जाता है या कहीं पर या क्यों लिखा जाता है, ये हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे तजवीद के जो आगे जो हमारा जो एक सबक आएगा वक्फ के बारे में, तो उसमें हम सीखेंगे कि इस अलिफ का मकसद क्या होता है, कि जहां पर भी दो जबर की तनवीन होती है उसके साथ अलिफ क्यों लिखा जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला तजवीद के हमारा एक सबक होगा वक्त, उसमें हम इस चीज को समझेंगे। फिल वक्त आपने बस इतना जहन में रखना है कि जहां पर भी दो जबर की तनवीन होगी तो वहां पर अलिफ और या लिखा होता है। हम उस अलिफ और तनवीन पढ़ते वक्त उस अलिफ और या को हम नहीं पढ़ते। तो चलें अब हम सबक की मश्क शुरू करते हैं।
अब हम मश्क का आगाज करते हैं। अच्छा, इस वक्त में एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हर्फ हैं वो तरतीब के साथ नहीं लिखे हुए। यहाँ पर जो हर्फ की जो तरतीब कुछ इस तरह से दी हुई है कि जिनकी आवाज आपस में मिलती जुलती है, मतलब जिसमें अक्सर लोग पढ़ते वक्त आवाज में फर्क नहीं रखते, तो वो हर्फ आमने सामने लिखे हुए हैं। या इनको आप यूं समझ लें कि जो ऑपोजिट हैं वो यहाँ पर आमने सामने लिखे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, ता और वा, दोनों का मुखारिज एक ही है, दोनों मुंह के अंदर एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन दोनों हर्फ में फर्क है। और इनकी जो स्टार्टिंग शुरू की जो आवाज है वो बिल्कुल सेम है। जिस तरह अगर देखा जाए तो ता में आपका साउंड आता है त, 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 और वा में भी आपका साउंड आता है, आवाज आती है तो। लेकिन फर्क क्या है, हमने पहले दिन ही सीखा था कि जो तो है ये मोटा हर्फ है, और जबकि जो ता है ये बारीक हर्फ है। इसी तरीके से अगले जो तीन हर्फ लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक है जा, दूसरा है लाल और तीसरा है वो। अब इन तीनों में भी अक्सर लोग जो हैं वो फर्क नहीं रखते। कहीं पर जाल को जा की आवाज निकाल देते हैं, कहीं पर वा पर जा की आवाज निकाल देते हैं, ठीक है। तो फर्क नहीं रखा जाता। तो आपने इस चीज पर थोड़ा सा ख्याल करना है कि देखें, ये जा है रूफे सफीरिया में से, इसमें सिटी वाली आवाज आएगी, मतलब तेज आवाज आएगी इस तरह से और जबकि ये लाल है, इसमें नरमी, इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, रूफे लिस्फिया है ये, इसमें सिटी की आवाज नहीं आएगी। लाल, ठीक है। इसमें की आवाज नहीं आनी चाहिए। और यही फर्क है इन दोनों में कि जा में सिटी की आवाज आएगी, जबकि जाल में नरमी होगी। तो आवाज में फर्क रहेगा। फिर अगर गौ की बात की जाए तो गौ और जाल दोनों में नरमी होती है, दोनों हरूफ लिस्मिया है, लेकिन फर्क क्या है कि जाल में नरमी तो होगी लेकिन जाल को हम बारीक पढ़ेंगे, और जबकि जो गौ है इसमें नरमी तो होगी लेकिन इसको हम मोटा पढ़ेंगे। तो यही फर्क है जाल और गौ में। फिर आगे अगर बात की जाए सा, सीन, सौद, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब इस तरह देखें, सा नरमी वाला हर्फ है, ठीक है, तो इसमें नरमी होगी, जबकि सीन हरूफ सफीरिया में से है, सिटी वाला हर्फ है, इसमें सिटी होगी। और जबकि सौद ये भी हरूफ सफीरिया में से है, लेकिन यहाँ पर इसको हम मोटा भी पढ़ते हैं। सीन सीटी के साथ पढ़ जाता है लेकिन बारीक होता है, जबकि सौद जो है ये सीटी के साथ तो पढ़ा जाता है लेकिन इसको हम मोटा भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो हर जिनमें हमें फर्क रखना चाहिए, अक्सर लोग इनमें फर्क नहीं रखते। तो ये हर्फ आमने सामने लिखे हुए हैं ताकि हम मश्क में इनकी आवाज पर हम थोड़ा ख्याल कर सकें और इनको हम समझ सकें और अपनी आवाज को बेहतर बना सकें। तो चले अब हम मश्क स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن. طا دو زبر طن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، طن تین تن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زین زن. زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زین زن. غا دو زبر غن، غا دو زیر غن،
लॉ दो पेश लुन, वन, लिन, लुन। सा दो जबर सन, सा दो जेर सिन, सा दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। सीन दो जबर सन, सीन दो जेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। सौद दो जबर सन, सौद दो जेर सिन, सौद दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। दाल दो जबर दन, दाल दो जेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन, दिन, दुन। दौद दो जबर तौन, दौद दो जेर दिन, दौद दो पेश दुन, तौन, दिन, दुन। काफ दो जबर कन, काफ दो जेर किन, काफ दो पेश कुन, कन, किन, कुन। कौफ दो जबर कन, कौफ दो जेर किन, कौफ दो पेश कुन, कन, किन, कुन। हा दो जबर हन, हा दो जेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन। हा दो जबर हन, हा दो जेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन। हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन, अन, इन, उन। आइन दो जबर आन, आइन दो जेर इन, आइन दो पेश उन, आन, इन, उन। खौ दो जबर कौन, खौ दो जेर खिन, खौ दो पेश खुन, खन, खिन, खुन। वाइन दो जबर वन, वाइन दो जेर विन, वाइन दो पेश वुन, वन, विन, वुन। बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, बन, बिन, बुन। मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन, मिन, मुन। वाव दो जबर वन, वाव दो जेर विन, वाव दो पेश गुन, वन, विन, गुन। फा दो जबर फन, फा दो जेर फिन, फा दो पेश फुन, फन, फिन, फुन। लाम दो जबर लन, लाम दो जेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन, लिन, लुन। नून दो जबर नन, नून दो जेर निन, नून दो पेश नुन, नन, निन, नुन। रौ दो जबर रन, रौ दो जेर रिन,
रॉ दो पेश रुन, रन, रिन, रुन। जीम दो जबर जन, जीम दो जेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन, जिन, जुन। शीन दो जबर शन, शीन दो जेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन, शिन, शुन। या दो जबर यन, या दो जेर यिन, या दो पेश युन, यन, यिन, युन। अच्छा, इस सबक में एक और चीज का ख्याल कीजिएगा कि देखें यहाँ पर हर्फ जो है वो आमने सामने हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हा है और ये हा है, दोनों की आवाज वाजिया होनी चाहिए। ये हा पढ़ा जाएगा, हा दो जबर हन, और जबकि ये हा है, हालांकि दरमियान से आवाज आएगी, हा दो जबर हन। तो दोनों की आवाज में फर्क रखना है। अगर फर्क नहीं रखेंगे, अगर इसको भी आप पढ़ेंगे हा दो जबर हन, इसको भी आप पढ़ेंगे हा दो जबर हन, तो दोनों की आवाज में फर्क नहीं रहेगा। तो ये हा के बजाय हा हो जाएगा। तो इसलिए आवाज में फर्क रखना जरूरी है। और इसी तरीके से हमजा और आइन, इसमें भी ख्याल कीजिएगा। यहाँ पर भी अमूमन लोग गलती करते हैं कि आइन की आवाज, आइन का जो मुखारिज है वो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हलक के दरमियान से अदा होगा आइन, और हमजा अदा होगा हलक के नीचे वाले हिस्से से। तो हमजा में आवाज आएगी हमजा दो जबर अन, अन की आवाज आएगी। और जबकि आइन में आवाज आएगी आइन दो जबर आन। ठीक है, अब अन और आन दोनों आवाज में फर्क है। इसी तरीके से इन और इन दोनों आवाज में फर्क है। उन और उन दोनों आवाजों में फर्क है। तो फर्क रखना जरूरी है। अगर इसको आप पढ़ेंगे आइन दो जबर अन, आइन दो जेर इन, आइन दो पेश उन, तो देखें अन, इन, उन, ये हमजा की आवाज है असल में। तो जब आप आइन की सही आवाज नहीं निकालेंगे तो वो हमजा की आवाज मानी जाएगी, तो आइन की जगह हमजा अदा हो जाएगा। इसलिए मुखारिज का ख्याल करना, आवाज का ख्याल करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक सही समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम एक नई इलामत सीखेंगे और हम बात करेंगे हरूफ मद्दा के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।